हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल अमीशा कौशिक पर आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। और जो हमारी आज की वीडियो है वो है सीईटी की। तो सीईटी का नोटिफिकेशन आ चुका है कि आपके कब से फॉर्म फिल भरने शुरू होंगे, कौन सी लास्ट डेट है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, जो आपका ये नोटिस पब्लिश हुआ है ये 26 मई को हुआ है। जो आपके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की डेट है 28 मई, यानी कि 28 मई से आपके फॉर्म भरने शुरू हो जाएंगे। जो क्लोजिंग डेट रहेगी वो 12 जून रहेगी। क्लोजिंग डेट फॉर डिपॉजिट ऑफ फीस, किसी रीज़न से आपकी फ़ीस डिपॉजिट नहीं हो पाती या आपकी फ़ीस कट जाती है लेकिन आपके फॉर्म में दिखाता नहीं है, तो उसके लिए आपको 2 दिन एक्स्ट्रा दिए गए हैं कि कोई भी अगर आप किसी भी रीज़न से आपकी फ़ीस रह जाती है तो आप 14 तारीख तक अपनी फ़ीस को कंप्लीट कर सकें। उसके बाद जो भी आपके बीसीए है, बीसीबी है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं, उन सभी के जो भी सर्टिफिकेट्स होंगे वो 1 अप्रैल 2025 के बाद के होंगे, यानी कि करंट फाइनेंशियल ईयर के होने चाहिए। 2025 से 2026 के वाले फाइनेंशियल ईयर के आपके फॉर्म होने चाहिए, सॉरी आपके सर्टिफिकेट होने चाहिए। और एक चीज़ और कि जो आपका सर्टिफिकेट हो वो आपकी क्लोजिंग डेट जो है 14 जून उससे पहले पहले आपका बना हुआ होना चाहिए। ये नहीं है कि आप बनवा बाद में रहे हो ईडब्ल्यूएस लेकिन आपने फॉर्म पहले ही फिल कर दिया हो। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, सपोर्टिंग सर्टिफिकेट मस्ट हैव बीन इशू ऑन और आफ्टर 1 अप्रैल 2025 एंड और बिफोर द क्लोजिंग डेट। सेम ऐसे ही ईएसएम का है, सर्टिफिकेट इशू रिन्यूड और आफ्टर 13 जून 2024 एंड ऑन और बिफोर द क्लोजिंग डेट। जो भी आपके एडमिट कार्ड हैं वो सब आपकी वेबसाइट पे आएंगे जैसे ही आपका जब भी एग्ज़ाम होगा। ईएसएम, एससी, पीडब्ल्यूबीडी, ईएसपी सर्टिफिकेट इशू ऑन बिफोर द क्लोजिंग डेट, ये भी सेम वही है। और डेट ऑफ एग्जामिनेशन वो भी आपको बता दी जाएगी। आगे ये देखिए, हमारी न्यूज़पेपर में भी आया हुआ है, ग्रुप सी के कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का रजिस्ट्रेशन कल से 12 जून तक होगा, यानी कि 28 तारीख से 12 जून तक चलेंगे। और इसमें कहा गया है कि जो आपकी एग्ज़ाम होगी वो कितनी देर की होगी, 1 घंटा 45 मिनट की होगी। और 12 जून तक आप आवेदन कर सकेंगे। जो आपकी एज लिमिट रहने वाली है वो 18 से 42 साल रहने वाली है। और जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो 12th पास। जिन बच्चों ने अब एग्ज़ाम दिए थे 12th के, अगर उनका रिज़ल्ट आ चुका है आपकी क्लोजिंग डेट से पहले तो आप भी एलिजिबल हो इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। यहाँ पे बोल रखा है कि आपको रजिस्ट्रेशन के लिए 15 दिन दिए जाएंगे और 15 जो पंजीकरण है उसके सप्ताह या 10 दिन के बाद आपकी एग्ज़ाम डेट को रिलीज़ कर दिया जाएगा। जो आपकी एग्ज़ाम है वो जून के अंत में होने की संभावना है, मतलब पक्का नहीं कहा गया लेकिन कहा गया है कि जून में आपकी जो भी एग्ज़ाम है वो हो सकती है। उसके बाद है कि करीब सीटी करीब 15 लाख युवा दे सकते हैं, जबकि ग्रुप डी का ये आंकड़ा ज़्यादा हो सकता है। दोनों मिलाकर 32 लाख युवा परीक्षा दे सकते हैं। यानी कि इसमें ये कहा गया है कि माना गया है कि 15 लाख तक जो स्टूडेंट्स हैं वो सीटी का एग्ज़ाम देंगे। और जो ग्रुप डी है उसके लिए ये जो भी 15 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट हो सकते हैं, क्योंकि ग्रुप डी के लिए ज़्यादा लोग अप्लाई करते हैं। और इन्होंने ओवरऑल बोला है कि 32 लाख युवा जो है वो एग्ज़ाम देंगे आपके। और इन्होंने ये भी कहा है कि जो आपका रिज़ल्ट है वो 15 दिन बाद आपका जैसे ही आपका एग्ज़ाम होगा उसके 15 दिन बाद आपका एग्ज़ाम रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर कर दिया जाएगा। जैसे ही आपके एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, एग्ज़ाम ख़त्म होते के साथ आपसे ऑब्जेक्शन मांगे जाएंगे, मतलब किसी क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्शन है तो वो भरवाया जाएगा। उसके बाद ही आपकी सीट को स्कैन करा के आपका रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। उसके बाद है आपका जो एग्ज़ाम है वो 100 नंबर का होगा। पहले 100 क्वेश्चन होते थे, 95 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होता था। 5 नंबर आपको सोशल, इकोनॉमिक वगैरह इस तरह से मिलते थे, लेकिन अब ये सिस्टम ख़त्म कर दिया है। अब आपका 100 नंबर का पेपर होगा, 100 ही क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। इस तरह से होगा। सेम वही है, अगर आपका क्वेश्चन 1 है तो उसके 5 ऑप्शन होंगे, ए बी सी डी ई। ई वो होगा अगर आपको इन चारों में से क्वेश्चन नहीं आता या आपको उस क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप इसको टिक करेंगे। अगर आप इस क्वेश्चन को टिक, मतलब 5th जो ऑप्शन है उसको अगर आप टिक नहीं करते हो और आप इन चारों में से भी टिक नहीं करते तो ही आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी, अदरवाइज़ आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता है या कोई भी रीज़न है तो आप 5th वाले ऑप्शन को टिक करेंगे तो आपकी कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इन केस अगर आप किसी भी क्वेश्चन में कोई भी टिक नहीं करते तो ही आपकी नेगेटिव मार्किंग की जाएगी। और जो भी जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है उसको 50% मार्क्स लाने होंगे और बाकी जो कैटेगरी है उनको 40% मार्क्स लाने होंगे। बट ये कोई वो तो है नहीं, क्योंकि अगर आपको
नौकरी लेनी तो आपको 50% का कोई क्राइटेरिया नहीं है, आपको टॉप में आना होगा तभी आपका सिलेक्शन होगा, क्योंकि इसमें 4 गुना 5 गुना इस तरह से बुलाया जाएगा। तो जितने आपके ज़्यादा मार्क्स होंगे तभी आप उस कैटेगरी में आ पाओगे। उसके बाद है आपकी फ़ीस। देखिए आपकी जो फ़ीस है, आप मेल कैंडिडेट हैं और आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आपके पास परिवार पहचान पत्र है या आपका आधार कार्ड है तो आपकी फ़ीस 500 रुपये लगेगी। अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है या आपका परिवार पहचान पत्र नहीं है या फिर आप अदर स्टेट से फॉर्म को अप्लाई करते हो तो आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा और आपकी फ़ीस 1000 रुपये होगी। जो हरियाणा के हैं और उनके पास आधार कार्ड भी है, परिवार पहचान पत्र भी है, तो उनकी फ़ीस 500 रुपये होगी मेल कैंडिडेट की। और अगर आप अदर स्टेट से हो और आपके पास आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र नहीं है तो आपकी फ़ीस होगी 1000 रुपये की। और आप फिर किसी भी, और अगर आप अदर स्टेट से हो और आप किसी भी कैटेगरी से अप्लाई करते हो तो आपको जनरल में कंसिडर किया जाएगा। जो भी फीमेल कैंडिडेट हैं, जनरल की, ओबीसी की, एससी एसटी की, पीडब्ल्यूबीडी की, और जिनके पास उनका आधार कार्ड है या परिवार पहचान पत्र है या हरियाणा के कैंडिडेट हैं, उनकी फ़ीस 250 रुपये है। और अगर आप जनरल, ओबीसी, एससी एसटी, पीडब्ल्यूबीडी फीमेल कैंडिडेट हो और आपके पास आधार कार्ड या परिवार पहचान पत्र नहीं है तो आपकी 500 रुपये फ़ीस है। यानी कि जो एक फ़ीस रखी गई है वो 1000 रुपीज़ है। अगर आप अदर स्टेट से हो या आपके पास आधार कार्ड वगैरह नहीं है तो आपकी 1000 रुपये लगेगी। अगर आप हरियाणा के हो तो इसमें आपको 50% का डिस्काउंट है। फीमेल को जो फ़ीस लगेगी वो 25% लगेगी। तो इस तरह से आपके यहाँ पे फ़ीस के बारे में बताया हुआ है। जो आपका सिलेबस है सभी को पता है, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, रीजनिंग, हरियाणा जीके, इंडिया जीके, इन सभी सब्जेक्ट्स को मिला के आपके 100 मार्क्स का पेपर आता है। तो ये आपका सिलेबस है। बाकी डिटेल में वीडियो में जैसी नोटिफिकेशन आएगा आपको बता दूँगी। अभी कौन सी एजेंसी एग्ज़ाम लेगी ये सब नहीं बताया गया है, तो आप लोग अपनी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इस नोटिफिकेशन के हिसाब से बताया जा रहा है कि जो आपका एग्ज़ाम होगा वो जून के लास्ट में होगा और जो ग्रुप डी वाले हैं उनका जो एग्ज़ाम होगा वो जुलाई के स्टार्टिंग में होगा। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगी है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।